वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और सिर्फ 2 लाइनों का ये बॉर्डर डिज़ाइन है और 2 ही फंदों का ये बॉर्डर डिज़ाइन है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमने फंदे 2 के मल्टीपल में लेने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेना है, उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और जो आगे के 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने एक साथ ही फ्रंट लूप से इस तरह से सीधा बुनाई कर लेना है। और उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यही हमने जाली लेते हुए एक और फंदा बुनाई कर लेना है। मतलब हमने 2 फंदों के 3 फंदे बना देने हैं। फिर से हमने धागा अपनी तरफ लेना है जाली लेने के लिए और अगले 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर इन्हीं 2 फंदों को ना छोड़ते हुए हमने जाली लेते हुए फिर से सीधा बुनाई करना है। मतलब 2 के हमने 3 बना लेने हैं। फिर से हमने रिपीट करना है। आगे फिर से हमने इस तरह से जाली ले लेनी है और आगे के 2 फंदों को हमने इस तरह से पहले बुनाई कर लेना है और उसके बाद अब हमने जाली लेते हुए इसको फिर से बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे 4 फंदे बन गए हैं। एक हमारा जाली वाला और आगे हमने 2 फंदों के 3 फंदे बना लिए हैं। तो इस तरह से इस फर्स्ट रो में हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे और 2-2 फंदे हमारे यहाँ बढ़ेंगे। जैसे कि हमने अगर यहाँ 25 फंदे डाले हैं तो यहाँ हमारे जो साइड के एल स्टिच है उनको छोड़ के जो बीच में हमारे 23 फंदे होंगे उनके बढ़ के हमारे 46 और साइड के एल स्टिच के साथ 48 फंदे हो जाएंगे। मतलब 25 के हमारे 48 फंदे हो जाएंगे। फिर से एक बात देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसको करना है। हमने सबसे पहले धागे को अपनी तरफ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हैं उनको हमने फ्रंट लूप से सीधा बुनाई करना है, फिर जाली लेनी है, फिर से इन्हीं को कर देना है। मतलब छोड़ना नहीं है। 2 फंदों से हमने 3 फंदे बुनाई कर देने हैं। स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो उसकी सेकंड वाली रो है उसके लिए हमने जो हमारा एल स्टिच है उसको तो हमने ऐसे ही ले लेना है, लेकिन अब आगे हमने 2 फंदों का एक कर देना है और इसी तरह से आगे भी हमने 2 फंदों का एक कर देना है। मतलब ये जो हमारी सेकंड रो है ये हमारी बैक साइड की रो है और इसमें हमने 2 फंदों का एक एक करते जाना है और इनको हमने उल्टा ही बनाना है। मतलब अपनी ही साइड को बनाना है। जो जाली के साथ हमारे 2 फंदे बड़े थे, मतलब 2 के हमारे 4 हो गए थे, एक जाली थी और 2 के हमने 3 किए थे। अब इन्हीं को हमने कम कर देना है। फर्स्ट रो में हमारे बढ़ गए थे, अब सेकंड रो में हमने इनको घटा देना है। 2 का एक एक कर देना है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है और इन्हीं 2 रोज का ये पैटर्न है। इन्हीं 2 रोज को हमने ऊपर तक बनाते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट करके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी फर्स्ट रो को बनाना है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ करना है। आगे के जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को फ्रंट लूप से हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है। फिर इनको छोड़ना नहीं है, फिर से जाली लेते हुए इनको सीधा बुनाई कर लेना है। अब फिर से यही चीज़ हमने रिपीट करनी है। धागा अपनी तरफ लेना है, मतलब जाली लेनी है। 2 फंदों को हमने फ्रंट लूप से बुनाई करना है, फिर जाली लेनी है और फिर से इनको इस तरह से बुनाई करना है। बस हमने ध्यान इसी बात का रखना है कि जो ये 2 फंदे हैं जब हमने इनको बुनाई करना है तो छोड़ना नहीं है। इसी में जाली लेकर के हमने फिर से इनको बुनाई कर देना है और इन 2 फंदों को बुनाई करने से पहले हमने जाली भी ले लेनी है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है।
फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद सेकंड रो में जो हमारे यहाँ 2 जालियों के साथ फंदे बड़े हैं, तो इनको अब हमने कम करना है। तो इनको कम करने के लिए हमने 2 फंदों का एक कर देना है। जो हमारा एस स्टिच है उसको हमने ऐसे ही उतार लेना है और उसके बाद जो आगे के 2 फंदे होंगे उन 2 फंदों का एक, उससे आगे जो 2 फंदे होंगे उन 2 फंदों का एक और उससे जो आगे 2 फंदे होंगे उन 2 फंदों का एक। तो इसी तरह से एस स्टिच तक जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उस तक हमने 2-2 फंदों का एक करते जाना है और इसी तरह से इन 2 रोज को दोहराते हुए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनकर आया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। बिगिनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको फुल स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।